Hello everyone, this is computer question answer session for competitive exam. This is the set 1 and the total number of questions are 20. इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। सेट 1 है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। इसमें बीपीएससी, स्टेट बैंक्स, एसएससी, बीएसएससी यानी कि जो भी कंपटीशन का एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसमें आपको सेट 1, सेट 2 इस तरीके से सारे सेट्स हम अवेलेबल कराएंगे। तो ये पहला सेट है, तो देर न करते हुए हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है या किसे कंसीडर किया गया है। तो इसमें से जो ऑप्शंस हैं, बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी चार्ल्स बेबेज, डी जॉन वॉन न्यूमैन। ये जितने भी पर्सनालिटीज का नाम है ये सभी के सभी बहुत ही इनका योगदान रहा है कंप्यूटर के फील्ड में। लेकिन अगर फादर के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर सी होगा, यानी चार्ल्स बेबेज, जो कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, चार्ल्स बेबेज। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, इन क्यू आर कोड, क्यू आर स्टैंड्स फॉर व्हाट, यानी कि क्यू आर जो कोड होता है जिसको हम पेमेंट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि गूगल पे का क्यू आर कोड हो या किसी भी चीज का, जैसे हमारे आधार कार्ड का क्यू आर कोड हो। क्यू आर कोड बेसिकली बनाया जाता है, एक कोडिंग किया जाता है जिसमें उसमें रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है क्यू आर? ए क्वेरी रिपोर्ट, बी क्विक रिपोर्ट, सी क्विक रिस्पॉन्स, डी क्विक रीडर। इसका सही आंसर है क्विक रिस्पॉन्स। और क्यू आर कोड आप देख सकते हैं इस तरीके से नजर आता है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। ये कह रहा है कि कौन सा वो डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ए प्रिंटर, बी स्कैनर, सी कीबोर्ड एंड डी माउस। देखो स्कैनर, कीबोर्ड, माउस दीज आर द इनपुट डिवाइस, और ए जो प्रिंटर है मेरा आउटपुट डिवाइस है। तो इसका क्योंकि इसमें पेपर बाहर आते हैं प्रिंट होने के बाद, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। तो आंसर ए। देख पा रहे प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 4, द माउस इज एन डैश डिवाइस। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा माउस किस टाइप का डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस, क्योंकि माउस से हम कमांड को इनपुट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शंस ऑलरेडी आपके सामने है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कैनर। स्कैनर आर आल्सो एन इनपुट डिवाइस। इनको डेटा को इनपुट कराने के लिए यूज किया जाता है रिटन फॉर्मेट में। तो ए ऑप्शन MICR, बी OMR, सी OCR, डी नन ऑफ दीज। इसमें सभी के सभी स्कैनर है, ए बी सी, दीज आर द स्कैनर। सबका अपना अपना यूजेज है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। सिक्स क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बैंक फॉर चेक स्कैनिंग। इनमें से वो कौन सा स्कैनर है जो कि चेक को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शंस आर ए MICR, बी OMR, सी OCR, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है MICR। MICR मीन्स होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये एक तरीके का इंक होता है जो कि चेक बुक के नीचे जो चेक होते हैं उनके नीचे जो मार्किंग किया होता है, नंबरिंग, उसमें कुछ आपके अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है जो कि स्पेशल स्कैनर के द्वारा ही उसको स्कैन किया जाता है, जो कि बैंक यूज करता है। आपको फोटो दिखाते हैं किस टाइप का है, आप देख पा रहे हैं फोटो, इस टाइप का स्कैनर होता है जिसमें स्कैन किया जाता है चेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, OMR स्टैंड्स फॉर व्हाट। अब OMR भी एक टाइप का स्कैनर है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा। ए ऑप्शनल मार्क रीडर, बी ऑप्टिकल मार्क रीडर, सी ऑप्टिकल मार्क रिस्पॉन्स, डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है O फॉर ऑप्टिकल, M फॉर मार्क, R फॉर रीडर, बी इज द करेक्ट आंसर। देख पा रहे हैं जो कि हम एग्जाम पेपर में यूज करते हैं, उसको स्कैन करने के लिए इस टाइप के स्कैनर की जरूरत होती है। OCR स्टैंड्स फॉर व्हाट। अब OCR के बारे में पूछ रहा है, दिस इज ऑल अनदर टाइप ऑफ स्कैनर। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कोड रीडर, ऑप्टिकल कोड रिस्पॉन्स, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा O फॉर ऑप्टिकल, C फॉर कैरेक्टर, R फॉर रीडर, यानी कि A। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ which one of the following is not a video conferencing apps। यानी कि ये पूछ रहा है कि कोई इनमें से कौन सा जो एप्स हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज नहीं होता है। ऑप्शंस आर ए जूम, बी गूगल मीट, सी माइक्रोसॉफ्ट टीम, डी नन ऑफ दीज। तो ए बी सी दीज आर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स। इसके थ्रू हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे कि जूम बहुत ज़्यादा सबने यूज़ किया होगा। इस पे हम पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। गूगल मीट गूगल का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और जूम का प्रोडक्ट है।
तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप ये जान लीजिए कि किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को चलाने के लिए जो पहला सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होता है उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, यानी कि सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ऑप्शन आर विंडोज 11, गूगल, एमएस पेंट, माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही आंसर होगा विंडोज 11। विंडोज 11 इसलिए सही होगा क्योंकि विंडोज 11 एक लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तरफ से। तो बी क्या है, गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है, एमएस पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और डी माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर प्रोग्राम। इनमें से वो कौन सा प्रोग्राम जो वेब ब्राउजर नहीं है। यानी कि वेब ब्राउजर वो प्रोग्राम होते हैं जिसके थ्रू हम वेब पेजेस को देख पाते हैं, यानी कि इंटरनेट को आपको यूज करना है और पेजेस को देखना है तो आपके पास वेब ब्राउजर प्रोग्राम होगा। और आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे गूगल क्रोम के बारे में। गूगल क्रोम एक बहुत ही फेमस और वर्ल्ड वाइड मोस्ट यूजेबल वेब ब्राउजर प्रोग्राम है, हर एक को यूज करता है। तो इसमें ऑप्शन है विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। इसका सही आंसर होगा विंडोज 7। विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वेब ब्राउजर प्रोग्राम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया विंडोज 7। माइक्रोसॉफ्ट एज ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम डालते हैं उसके साथ आता है। गूगल क्रोम ये गूगल का प्रोडक्ट है। मोजिला फायरफॉक्स मोजिला कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ये तीनों का तीनों जो नीचे दिया हुआ है BCD, दीज आर द वेब ब्राउजर प्रोग्राम। अगर इनमें से भी कोई ऑप्शन आता है तो उसको आप टिक कर सकते हैं। अगर पूछा जाता है अलग अलग टाइप से कि कौन सा वेब ब्राउजर प्रोग्राम है तो इतना आप याद रखेंगे। और भी है जैसे कि एप्पल सफारी, UC ब्राउजर, दीज आर द वेब ब्राउजर प्रोग्राम। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नंबर सिस्टम। और कंप्यूटर में क्या होता है कि कुछ सिस्टम्स होते हैं, नंबर सिस्टम्स होते हैं। तो 4 तरीके का नंबर सिस्टम कंप्यूटर में यूज किया जाता है। नंबर सिस्टम जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 2 3, यानी कि नंबर को अरेंजमेंट करना ही नंबर सिस्टम कहलाता है। सब में नंबर की संख्या अलग अलग होती है, जैसे कि A बाइनरी, B ऑक्टल, C हेक्सा, D हेक्साडेसिमल। बाइनरी मींस 2 होता है, ऑक्टल मींस 8 होता है, हेक्सा मींस 6 होता है और हेक्साडेसिमल मींस 16 होता है। तो इसका सही आंसर होगा C हेक्सा। ये कोई भी सिस्टम नहीं है कंप्यूटर के लिए। बाइनरी होता है जिसमें 2 डिजिट्स होते हैं 0 1, ऑक्टल होता है 0 2 7 और हेक्साडेसिमल होता है 0 2 16 यानी 0 2 15 यानी 0 2 9 एंड देन A to F हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 8 बिट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। यानी कि 8 बिट को जब हम ग्रुप करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर स्टोरेज का मेजरमेंट बिट के थ्रू किया जाता है, तो 8 बिट को जब हम ग्रुप करते हैं तो मेरा ऑप्शंस यहाँ पर है A5, B1, C2, D4। इसका सही आंसर होगा B 1 बाइट होता है, यानी कि 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1 एंड कॉल्ड व्हाट। यानी कि कंप्यूटर जो है हमारा वो सिर्फ 2 नंबर को समझता है। आप ABCD लिखते हैं उसको भी नहीं समझता, सिर्फ वो 2 नंबर को समझता है 0 and 1। 0 1 जो है ये बाइनरी डिजिट्स हैं और इस एक सिंगल डिजिट को बोला जाता है बिट, यानी कि ऑप्शन नंबर A बाइट होता है। 8 बिट का ग्रुप जब बनता है तो बाइट, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा। और निब्बल जब 4 बिट को ग्रुप करते हैं तो निब्बल बनता है। तो D तो होगा नहीं, नॉन ऑफ दीज है, तो ऑप्शन A। विच इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन है A MU, B LU, C CPU। CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसका सही आंसर C होगा। और ALU क्या है, ALU CPU का पार्ट है, MU CPU का पार्ट है। तो ओवरऑल CPU इज द प्रोसेसर जो कि डेटा को प्रोसेस करता है। ALU फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ALU इज द चैम्बर, एक घर है CPU के अंदर जहां पर कैलकुलेशन होता है, अर्थमेटिकल टाइप, लॉजिकल टाइप। और MU क्या है, मेमोरी यूनिट है जहां पर डेटा स्टोर होता है, जैसे कि रैम रोम। द साइज ऑफ IP4 एड्रेस इज व्हाट। IP जो हम इंटरनेट पर जब हम इंटरनेट सर्फ करते हैं तो हमारा एक एड्रेस होता है, उसको IP एड्रेस बोला जाता है, IP फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसको 4 कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, तो इसमें एक्चुअली 4 का ग्रुप में बनता है, इसलिए IP4 इसको बोला गया है, यानी कि 4 के ग्रुप में ये एड्रेस क्रिएट होता है। तो इसमें कितने बिट्स का ये एड्रेस बनता है, ये 32 बिट्स का एड्रेस बनता है। और जो IP6 होते हैं
एक फिर जो लेटेस्ट वाले कंप्यूटर, क्योंकि नेटवर्क इतना इंक्रीज हो चुका है क्योंकि 4 में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे सबका एड्रेस, तो इस वजह से IP6 एड्रेस को अब यूज किया जाता है और उसका जो एड्रेस होता है उसका जो लेंथ होता है 128 बिट्स होता है। तो IP4 32 बिट्स, IP6 128 बिट्स। ये BPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। CPU स्टैंड फॉर, CPU का पूरा नाम क्या है? A सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, B सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, C कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, D नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट, यानी कि B इज द करेक्ट आंसर। विच इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? इंडिया का सुपर फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? परम प्रत्यूष, परम सिद्धि, AI परम गंगे, परम शिवाय। तो इसका सही आंसर होगा परम सिद्धि AI। वैसे तो बहुत सारे सुपर कंप्यूटर का जो एक्चुअली एक सीरीज है परम 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 परम, तो गंगे, शिवाय, ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर है, बट इसमें सबसे जो फास्टेस्ट है वो परम सिद्धि AI है, इंडिया का सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर। विच इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन ए फ्रंटियर US, बी परम सिद्धि AI इंडिया, सी सनवे थाईलाइट चाइना, डी फुगाकू जापान। तो कभी ये ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट है वो है हमारा ए फ्रंटियर US, अमेरिका का जो फ्रंटियर है सुपर कंप्यूटर, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और जापान का फुगाकू, ये भी एक टाइम में वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था। तो इस तरीके से तिहाने एक चाइना का एक और सुपर कंप्यूटर है जो कि एक टाइम में वो भी सुपर फास्ट था, लेकिन ये लेटेस्ट सनवे ताइहू लाइट, ये एक सुपर कंप्यूटर है। और इंडिया का तो आपने देखा ही परम सिद्धि AI। और द C++ हाई लेवल लैंग्वेज यूसेस ट्रांसलेट डैश ट्रांसलेटर प्रोग्राम। अब जैसा कि आप जानते हैं कि C++, C, जावा, ये सारे के सारे क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज को एक्चुअली कंप्यूटर क्या है हमारा मशीन लेवल से ओनली समझ पाता है, जैसे कि 0-1, और 0-1 में कन्वर्ट करता है हमारे पास ट्रांसलेटर। तो वो ट्रांसलेटर असेंबलर हो सकता है, कंपाइलर हो सकता है, इंटरप्रेटर हो सकता है, लेकिन C++ किसको यूज करता है? C++ कंपाइलर को यूज करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। असेंबली लैंग्वेज था तो वो असेंबलर यूज किया करता था, जैसे कि हम कभी कभी पाइथन यूज करते हैं तो वहां पर इंटरप्रेटर का यूज होता है। तो इसके बारे में भी समझेंगे कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर पे भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, कि हम इस पे भी 5-10 क्वेश्चन बनाएंगे ताकि एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंसेस है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू हम सोल्व कर लेंगे। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन था, ये सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।